एक दिन ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी कला से, अपनी लीला से, अपने प्रेम से, वात्सल्य से सारे ब्रजवासियों को सम्मोहित किया। और जो भगवान श्री कृष्ण की बुराई करते थे, जो कहीं से कहीं तक भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारते थे, ऐसे लोगों को भी एक दिन ऐसा समय आया कि अंत से पहले अपने जीवन को स्वीकारना पड़ा। यही हमारे जीवन का सिद्धांत सूत्र होता है कि देखो, समय रहते हुए हम काल से पहले भगवान को स्वीकार लें। यही संतों का, ग्रंथों का उद्देश्य होता है। इसीलिए हम कथा सुनते हैं, भगवान से जुड़ाव रखते हैं कि परमात्मा हमारा मन धर्म की ओर झुक जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने इससे भी बड़ी लीलाएं करी। कभी नागनाथन लीला करी, कभी सारे लोगों को गिरिराज जैसा विशालकाय पर्वत उठा करके और सबके हृदय में ये भाव प्रकट कर दिए कि वास्तव में ईश्वर है। ईश्वर के बिना ये संसार नहीं चलता है। इसलिए धीरे धीरे समय लगा। हर चीज में समय लगता है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। इसलिए भगवान 11 वर्ष का यही उद्देश्य था। कई प्रकार के प्रश्न उठे, कई प्रकार की भावनाएं आई, पर परमात्मा के हम हो जाएं, हमारे परमात्मा हो जाएं, ये उद्देश्य 11 वर्ष के भीतर भगवान ने सिद्ध किया। एक काली देह के भीतर कालिया नाग रहता था, जिसके 101 फन थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ से कहा कि देख माँ, बचपना था, मैंने चोरी करी, गायों की डोरियां छोड़ी। मेरे बराबर के बालकों को जो राम जन्म में जिसने मेरी सेवा करी थी, इन सबको मैंने माखन मिश्री और हर चीज से संतुष्ट कर दिया है। माँ कभी नाराज हुई तो ओखल से बांध दिया। बांधने जाती थी और कहती थी कि मैं बांध दूंगी तुझे। अहमपन था माँ के भीतर, तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती थी। माँ ने अपना अहम त्याग करके भगवान के सुपुर्द किया, तो वह श्रद्धा भक्ति की रस्सी भी पूरी हुई। भगवान बंध भी गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इसलिए हमारे जीवन की डोर हम भगवान के सुपुर्द करें। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हम रोज रोज इन सब चीज़ों का चिंतन करते हैं कि परमात्मा हमारे जीवन की डोर तेरे हाथ में दे दें। जब यशोदा भैया ने डोर भगवान कृष्ण के हाथ में दे दी, तो भगवान भी स्वयं माँ की बात सुनने लगे। जाते जाते यमला अर्जुन नाम के वृक्षों को भगवान श्री कृष्ण ने सदगति दी। अर्थात माँ भी बड़ी दुखी रहती थी। माँ भी ये नहीं चाहती थी कि देख लाला, मैं तुझे मारूं, डांटूं अथवा किसी प्रकार की शिकायत तेरे बारे में सुनूं। भगवान भी कहने लगे कि माँ, मेरा भी कोई उद्देश्य तुझे कष्ट देने का नहीं है। चाहे राम जन्म की कथा हम सुनते हैं, चाहे कृष्ण जन्म की कथा सुनते हैं, माँ सदैव चाहती है कि मेरा पुत्र अच्छा रहे, संस्कारवान रहे। वन में भले राम जन्म में भेज दिया था राम जी को, पर दिन रात घबराती थी। जब बिजली कड़कती थी, बादल गरजते थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, तो कौशल्या मैया भी मन ही मन बड़ी दुखी होती थी। तुलसीदास जी महात्मा ने बड़ा अच्छा भाव व्यक्त किया है कि जब भगवान वन को चले गए, तब माँ को जितनी कष्ट हुई, उतना कष्ट
किसी को नहीं होता है। यशोदा भी कह रही हैं कि देख बेटा, क्या तेरे घर 9-9, 10-10 लाख गाय हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पर साधारण सी ब्रजवालाएं जब आकर के मुझे शिकायत करती हैं तो मेरा हृदय बड़ा दुखी होता है। मैं नहीं चाहती कि तू यहां वहां जा, दूसरों का खा, दूसरों की चोरी कर, पर परमात्मा का बचपने की लीला, बाल लीला में श्री कृष्ण जी ने सबसे अच्छा काम किया कि सबको साध करके चले। ये सबसे महत्वपूर्ण थी सर्वेश्वर के लिए। कल आपसे कहा कि देखो हम सेठ हो गए हैं, पर हमारा परिवार हमसे सेठ नहीं हुआ अभी तक। माँ की विचारधारा अलग है, पिता की अलग है, पत्नी की अलग है, बच्चों की अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग विचारधारा को एक सूत्र में पिरो दिया था। जब जाकर के भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या पड़ा, सांवलिया सेठ। स्वयं सेठ बने जब पहले अपने परिवार को उन्होंने सेठ कर दिया, सबको एक सूत्र में पिरो दिया। इसलिए समय लगा हर चीज को करने के लिए। यशोदा भी घबराई, कौशल्या भी घबराई। कौशल्या मैया को भी मन में यही भाव लगता था कि देखो मेरे छोटे छोटे से राजकुमार जैसे बालक थे, मेरी बहू मेरे घर आई जिनकी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, पाँव की माहुर नहीं छूटी, आज बन बन भटक रही हैं, कैसे रहती होंगी, क्या करती होंगी। मन ही मन बड़ी अकुला रही है। तुलसीदास जी ने भाव व्यक्त किए कि देखो बरसात होने लगी, जब भी अवतार लिया है अपने पुत्रों के हित की बात करी है। यशोदा मैया से भगवान ने भी एक बात रखी कि एक बात कहूँ माँ तुझसे कि देख माँ, तेरे मन में ऐसा लगता है कि तेरा बेटा उपद्रव करता है, गाय छोड़ता है, माखन खाता है, चोरी करता है, तो आज का बहुत अच्छा दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से तिलक लगवा करके गौचारण लीला प्रारंभ की थी। आज तक भगवान की गौ सेवा प्रसिद्ध है। जंगल जंगल गए, वन वन गए और समूचे ब्रज को गौरस से सराबोर कर दिया था। और उसी गौ सेवा में कभी कालिया नाग ने विघ्न पैदा किया तो कालिया नाग से बराबर युद्ध किया, काली देह में कूदे, गेंद का बहाना लिया और एक ही बात रखी कि देखो नागराज, मैं तुम्हारा किसी प्रकार का विरोधी नहीं हूं, पर केवल मेरा एक उद्देश्य है कि मैं यहाँ गौ सेवा के उद्देश्य से आता हूँ। मेरी गाय यहाँ आती हैं, आपका जल पीने से, विषैला जल पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है। सो मैं इतना सा चाहता हूँ कि तुम इस स्थान को छोड़ करके रमणीक द्वीप पे चले जाओ। नाग ने भी बड़ी अच्छी बात करी कि कन्हैया, एक बात तो बताओ कि हमें बनाने वाला कौन है? नागों को किसने बनाया? आपने ही बनाया ना? बोले हाँ। जहर भी आपने दिया हमारे फनों में, जहर देने वाले आप, बनाने वाले आप। तो फिर ऐसा क्यों मन में आता है कि हम तुम्हारी सृष्टि के विरोधी हैं? भगवान, मैं तो पहले से रमणीक द्वीप पे ही निवास करता था, पर वहां गरुड़ ने परेशान करके रखा, रोज रोज हमारे परिवार के सर्प जातियों को मार देता था। एक दिन इस तट पे बैठ करके काली देह के निकट सोबरी नाम के महात्मा संध्या वंदन कर रहे थे। वहीं से गरुड़ मछली पकड़ करके निकला और इसकी चोंच से मछली छूट गई और महात्मा के पात्र में गिर गई। उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद गरुड़
यदि तू काली देह में आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए देखो केशव, मैं तो केवल उस गरुड़ के भय से काली देह में रहता था। मेरी प्रवृत्ति जहरीली है, सो मुझे जहर छोड़ने की आदत है। आपका आदेश सिर आंखों पर है। कालिया नाग से कहा कि देखो नागराज, आज मैंने तुम्हें अपने 101 चरणों से चिन्हित कर दिया है। मेरे चरण चिन्ह देख करके काली देह के अलावा तुम कहीं भी रहोगे तो तुम्हें किसी प्रकार से गरुड़ जैसे पक्षी से कष्ट नहीं होगा। भगवान गोपाल की गौ सेवा इतनी महत्वपूर्ण थी कि देखो नागराज, राजा ने मुझे त्रिलोकी का दान दिया, पर मैंने केवल उन्हें एक चरण का लाभ दिया। केवट ने मुझे गंगा पार उतारा, तब जाकर के मुश्किल से मैंने उसे एक चरण दिया। अनेक अनेक भक्तों ने मेरी सेवा करी, तब जाकर के मुश्किल से कभी थोड़ा बहुत दर्शन दिया। पर तुमने आज मेरी गौ सेवा में मदद की है, इसलिए मैं अपने चरणों से तुम्हें 101 बार चिन्हित करता हूं। गोविंद की गौ सेवा इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए देखो हम कलयुग में इस समय गौ माता की बड़ी दुर्दशा देख रहे हैं। जब तक गंगा गाय गोवर्धन गाय रहेगी, गोवर्धन रहेगा, गंगा जी रहेंगी, नर्मदा जी रहेंगी, भागवत की कथाएं रहेंगी, गाय रंभाती रहेंगी, तो कलयुग निवास नहीं करेगा। खाली अच्छी अच्छी कथाएं सुन लेना ही सब कुछ नहीं है। हमारे घर में नितांत 5 ध्वनि बजती रहना चाहिए। घर में रोज गरुड़ की ध्वनि होना चाहिए, गरुड़ घंटी बजना चाहिए। कहीं ना कहीं से घर में आवाज नहीं आए तो आसपास से गऊ के रंभाने की आवाज सुनाते रहना चाहिए। वेदों की ध्वनि होना चाहिए। रोज रोज मंगल पाठ हमारे घर होना चाहिए, मंगल ध्वनि सुनाना चाहिए, नाम की ध्वनि होना चाहिए। रोज भगवान का नाम जपाना चाहिए। हमारे घर तुलसी क्यारा होना चाहिए, शालिग्राम की मूर्ति होना चाहिए। ये जितने भी साधन है ना, ये इतनी अच्छी चीज है भगवान की कथा की कि कलयुग का प्रभाव हमारे जीवन में असर नहीं करेगा। और कलयुग का प्रभाव यदि असर नहीं करेगा तो सबसे बड़ी बात है कि भाई भाई आपस में प्रेम से रहेंगे, परिवार के लोग एक सूत्र में रहेंगे। परिवार में एक सूत्रता रहेगी तो राजनीतियां प्रवेश नहीं करेंगी, कलह नहीं होगी, चित्त प्रसन्न होगा, मन में खिन्नता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण जी की भी 11 साल की लीला का केवल एक ही उद्देश्य था कि 11 साल में सब एक सूत्र में बन जाए माला की भांति। इसलिए देखो वहां कितनी चीज होती थी। घर के भीतर ब्रज में हर घर प्रातः काल मटकी और रवई की आवाज आती थी। गड़ड़ गड़ड़ लोज चलता था। रोज मोर पंख के दर्शन होते थे। 5 रस की रोज प्राप्ति होती थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंचामृत। दूध, दही, मिश्री, शहद, ये रोज होता था वहां। रोज गाय रंभाती थी। रोज शालिग्राम जी के दर्शन होते थे। रोज यमुना मैया के जल से स्नान होता था। पंच पल्लव रोज आते थे। कोयल तोता मैना रोज कलरव करती थी। और ये सारे शुभ सूचक, सारे अच्छे लक्षण। अब देखो आज के वातावरण में हम सब कैसे हो गए हैं। हमारे बच्चों को कई चीजों की जानकारी नहीं। दिन रात हमने उन्हें हीरो होन से जोड़ दिया, गलत गलत बातों से जोड़ दिया, बेमानसता से जोड़ दिया। आने वाला समय कलयुग को और बढ़ाएगा। अर्थात द्वापर के बाद कलयुग आने वाला था,
5118 वर्ष से ऊपर हम सब जीवन काल में अपना जीवन जी रहे हैं। 4,32,000 वर्ष का ये युग है और कलयुग ने कहा है कि जहाँ जहाँ नीति के विरुद्ध काम होगा वहाँ वहाँ मैं पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जहाँ पवित्रता नहीं रहेगी, जहाँ शौचाचार नहीं रहेगा, जहाँ की विचारधारा दूषित हो जाएगी, उसके बाद देखो हम कितना ही अन्न धन कमाएंगे, कितनी ही उन्नति करेंगे, कितने ही पैर ओढ़ लेंगे, पर जो मन पटल में शांति होना चाहिए वह हमें नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 11 साल तक अनेक अनेक लीलाएं करी। नागनाथन लीला के बाद सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण पे पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। एक दिन ब्रज में दावानल ने आग फैला दी, तब सभी ब्रजवासियों से कहा कि देखो घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी कुल देवी का ध्यान करो, बांद्रिक वन की कुल देवी को निवेदन करो और सबसे चुनिंदा बात यमुना मैया से जाकर कहो कि यमुना तेरे होते हुए यदि ब्रज में आग लग जाए और हमारा पूरा ब्रज जल जाए तो फिर तेरा कलकल ध्वनि से बहने का क्या फायदा। यमुना होते हुए आग लग जाए, कृष्ण के होते हुए हमारा जीवन बिगड़ जाए, कैसे संभव है। यमुना मैया से निवेदन किया, सब ब्रजवासियों ने आंख मीची और आंख बंद करते के साथ भगवान श्री कृष्ण ने पूरे दावानल का पान कर लिया था। अर्थात निचोड़ की कथा ये कहती है कि भगवान के द्वार पे, ठाकुर जी के द्वार पे जाकर के नेत्र बंद करके निवेदन करने से परमात्मा हमारी सब चीज़ों की समस्या का हल कर देता है।